सुनने में आया कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, बच्चों को कंपटीशन की तैयारियां करवाते हैं, सच बात है ये? जी जी बिल्कुल। इनके घुटनों को जरा देखिए, इनके घुटनों में आपको नजर आ रहा होगा कि इनके घुटने पूरी तरीके से छिले हुए हैं, क्योंकि ये घुटने के बल पे ही चलते हैं। तो हम जब 6 क्लास में आए तो क्या करते थे, जब उसमें हम डेकोरेशन भी करते थे और ट्यूशन भी पढ़ाना स्टार्ट की जब 6 क्लास में। जब मम्मी का उस टाइम में कैंसर हो गया, जब हम 2 साल के थे, पोलियो का शिकार हो गए, उसी आवर में हमको टीबी भी हो गया। अच्छा, पोलियो के जब शिकार हुए आप, तो ऐसा नहीं लगा कि भाई घर परिवार वालों को कि अब ये बच्चा किसी काम का नहीं है, ऐसा घर परिवार के लोगों ने नहीं कहा? अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं की वजह से आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जरा इस व्यक्ति को देखिए। ये व्यक्ति ऑनलाइन क्लासेस देता है, कंपटीशन की तैयारियां करवाता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपना घर परिवार सब कुछ चलाता है, और फिर भी आज तक इस व्यक्ति ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। जरा इनकी हालत देख लीजिए। पैर से ये दिव्यांग हैं और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज्यादा ये परेशान रहते होंगे। इनके घुटनों को जरा देखिए, इनके घुटनों में आपको नजर आ रहा होगा कि इनके घुटने पूरी तरीके से छिले हुए हैं, क्योंकि ये घुटने के बल पे ही चलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। सुनील जी, एक चीज बताइए, कब से ये समस्या आपके साथ है? मेरे साथ देखिए 2 साल से, जब हम 2 साल के थे जी तो उस टाइम में क्या हुआ, उससे पहले हम चलते फिरते थे। जी। उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चे में पोलियो का शिकार हो गए, उसी आवर में हमको टीबी भी हो गया। अच्छा तो उसी आवर में हमको इलाज करवाए। जी। उसके बाद क्या हुआ जी, एक आंख भी मेरा डैमेज हो गया और दोनों पैर भी हो गया। अच्छा, पोलियो के शिकार हो जी गए थे जी। आप? अच्छा, पोलियो के जब शिकार हुए आप, तो ऐसा नहीं लगा कि भाई घर परिवार वालों को कि अब ये बच्चा किसी काम का नहीं है, ऐसा घर परिवार के लोगों ने नहीं कहा? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं अथी हुआ। जब देखे, जब वहाँ जब हम कहीं, जब उसके बाद जब अथी निकले, जब तबीयत जब मेरा ठीक हुआ, तो वहाँ से जब दिव्यांग हो गए तो कहीं कहीं हम जाते थे तो हमको निगलेक्ट करते थे आदमी। अच्छा, ठीक है, मतलब रिश्तेदार? रिश्तेदार ने जब इधर उधर जब गांव समाज में अच्छा, जाते गांव थे समाज के लोग। जी, तो उस टाइम में हमको ये सब निगलेक्ट के तौर पर किया जाता था। तो कहीं जाते थे तो उतना अथी नहीं मिलता था। अच्छा, तो हमको लगा जी नहीं, जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। तो उस ढंग से हम प्रयास किए अपना भर पूरा। जब जहाँ इधर उधर जब देखे ना, जब पूरा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, तो कहे जब तक हमको कुछ नहीं करेंगे तब तक नहीं। तो उसके बाद हम क्या किए, पढ़ाई लिखाई के अथी में रहे। तो धीरे धीरे हम रावण बना करके, तजिया बना करके सब, यानी डेकोरेशन का भी काम करते हैं। अच्छा रावण पंडाल तजिया उजिया हम सब बना लेते हैं। अच्छा। और ठीक है, उसी को मेहनत कर करके उसके बाद ट्यूशन और पढ़ा करके तो हम अपना अपना धीरे धीरे जब हम 6 क्लास में आए, मम्मी का उस टाइम में कैंसर हो गया जब हम 6 क्लास में पढ़ते अच्छा, थे। मतलब आपकी माताजी भी कैंसर से ग्रसित हो गई? जी जी। जब ग्रसित हो गए तो हम जब 6 क्लास में आए तो क्या करते थे, जब उसमें हम डेकोरेशन भी करते थे और ट्यूशन भी पढ़ाना स्टार्ट की जब 6 क्लास में गए। तो धीरे धीरे पढ़ा करके और डेकोरेशन कर करके उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे। तो जब हम इंटर में जब गए तो मम्मी का भी देहांत हो गया। अच्छा, कैंसर की वजह से? जी जी। उसके 2 4 5 साल तक झेले उस तरह से, उसके बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद क्या किए, जब हम फिर यहाँ से पढ़ा करके और डेकोरेशन करके, तो उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे। एमएससी मेरा क्लियर हुआ है। जी। इस बार मेरा पिताजी का भी देहांत हो गया है। अच्छा, जी। तो अब माता पिता दोनों का साया सर से उठ चुका है। जिस समय माता पिता होंगे तो उस वक्त इस स्थिति में भी तो फिर भी राजा वाली जिंदगी होगी भाई। जी जी। लेकिन अब लगता है कि दोनों लोगों का साया सर से उठ गया है। जी जी। क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जैसे आप दोनों पैरों का उपयोग तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा आप स्कूटी चलाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जैसे पैर में दर्द वगैरह भी करता है ये? जी जी, पैर में दर्द करता है। जैसे हम अथी करके हम कुनिया काट के हम चलते हैं, जी। तो उसमें बहुत करेंगे तो मानिए 50 मीटर इधर उधर हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। अच्छा, सुनने में आया कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, बच्चों को कंपटीशन की तैयारियां करवाते हैं, सच बात है ये? जी जी बिल्कुल। मेरा मैथ स्टार चैनल है। अच्छा उस पर हम यूट्यूब पर मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं। अच्छा। अच्छा, आपके जैसा देखा जाता है कि अगर आपके कंडीशन में कोई इंसान आ जाए तो वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। लोग ताना मारते हैं कि भाई तुम्हारा तो जीवन अब व्यर्थ हो गया है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे। ये हौसला कहाँ से आ रहा है? देखिए, हौसला कहावत में है, ये आदमी देखिए, व्यक्ति मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, तन से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तन से होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मन से नहीं होना जी, चाहिए। मन से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत हौसला है इनके अंदर और इसी हौसले की वजह से कहीं ना कहीं आज ये सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। आज कई बच्चों को ये पढ़ाते हैं। कई बच्चों की नौकरी जब लगेगी तो वाकई मायने में इनका जीवन भले ही इस पैर की वजह से विफल होता नजर आ रहा है, लेकिन जब इनके वजह से कई बच्चों की नौकरी लगेगी तब कहीं ना कहीं इनका जीवन सफल होगा, और ये बात तब जा करके लोगों को समझ में आएगी। आज जब यूट्यूब चैनल वगैरह चला रहे हैं, अपना कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, तो लोग ताने भी मारते हैं। जी, उस टाइम में तो बहुत फील हुआ, अरे कोचिंग नहीं चलेगा, ऐसे है वैसे है, जी से कोचिंग नहीं चलेगा। तो हम कहलिए
देखिए अपना भर हम कहे जो खोलते हैं कोचिंग, नहीं चलेगा कोई बात नहीं हाँ। भुस्से गोदाम खोलेंगे ठीक है, अच्छा। लेकिन पहले हम कोचिंग चालू करके तो देखते हैं। अच्छा, और आज सही सही चल रहा है कुछ? जी जी, कहावत में है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान क्या होती है। बात है, क्या बात है, सही बात है। और इनके हौसले को हमारा भी सलाम है। और इस तरीके से अगर हर व्यक्ति सोचने लग जाए तो वाकई मायने में कोई भी इंसान मन से विकलांग नहीं हो सकता है। तन से तो ये विकलांग है, लेकिन इनके मन के अंदर बहुत हौसला है। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और इनके यूट्यूब चैनल मैथ स्टार को जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें और इनका हौसला वहां पर जरूर बढ़ाएं।